चलो, इस वक्त खबर आ रही है मेंढर से। वहां पर दोनों शहीद सैनिकों का शव जो है अंतिम श्रद्धांजलि के लिए मेंढर में इस वक्त रखा गया है और वहां पे समस्त जो उनके साथी हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आक्रोश सेना में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह का मानवीय कृत्य इन दोनों सैनिकों के साथ किया गया, वहां से पाकिस्तानी सेना ने 9 बलूच बटालियन जो है बताई जा रही है, उसके जवानों ने जिस तरह से घात लगाकर हमला बोला पेट्रोलिंग दस्ते पर, जिसमें ये दोनों जवान शहीद हो गए और उसके बाद इनका सर कलम कर दिया। बाकायदा एक सर को तो वो अपने साथ भी ले गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां उनके साथ जो सैनिक तैनात थे उनके अंदर कितना आक्रोश होगा और इसीलिए शायद रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमें उकसाने की कोशिश यहां पर इस पूरे कृत्य से समझी जा रही है। बहरहाल अशरफ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, यहां पर किस तरह का अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है और किस तरह से वहां पर हलचल जो है वो तेज हो गई है? पिनाज, दरअसल कल जब ये मामला सामने आया उसके बाद ही रात भर गोलीबारी चलती रही सीमा के इलाकों में और यहां तक कि कुछ तैनाती भी जवानों की बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इलाके में काफी हलचल देखी जा रही है। खासतौर से जो गुस्से की आपने बात की, कहीं ना कहीं मैं आपको पीछे ये तस्वीरें दिखा सकता हूं कि सीधी तस्वीरें की जो ये दोनों शव है दो इन जवानों की, वो यहाँ पर लाई गई है। जो यहाँ पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, डिव हेडक्वार्टर वहां पर, और यहाँ पर अब न सिर्फ इन सेना के जवानों के जो अफसर थे वो इनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंचे हैं, बल्कि सेना के बड़े अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं और साथ ही साथ उनके साथी जो जवान थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इन दो बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे थे कि आक्रोश काफी सेना में है, हमारी बात भी हुई यहाँ पर सेना के अधिकारियों से। उनका कहना था कि अब उच्च स्तर पे ये मामला उठाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सबक मिले कि दोबारा या दूसरी बार इस तरह की हरकत वो न करे भारतीय सेना के साथ। और सेना हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है। और ये भी कहीं यहाँ पर सेना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान कभी न समझे कि जो सब्र भारतीय सेना दिखाती है तो वो उसका नाजायज फायदा उठाए। तो फिलहाल कल से हमने देखा कि कल शाम से जिस अंदाज से नियंत्रण रेखा पर लगातार 5 जगहों पर गोलीबारी हुई और उसका जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की, उससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो है तनाव बना हुआ है। हाई अलर्ट पे पूरी सेना को रखा गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और ये जो पूरा इलाका है इस इलाके में अब लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक भी इस तरह का माहौल रहेगा, जब तक कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना की तरफ से गुस्सा है वो दर्ज नहीं होगा, या सरकार की तरफ से या भारतीय आवाम की तरफ से। पिनाज जी बिल्कुल, गुस्सा है, आक्रोश है और कहीं ना कहीं जिस तरह का मानवीय कृत्य है उसको लेकर सरकार भी अब इस मामले में सिर्फ कोरा आश्वासन या फिर पाकिस्तान के झूठ नहीं चाहती है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं और इस मानवीय कृत्य को लेकर इसकी निंदा करते हैं और ठोस कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है कि डिफेंस मिनिस्टर एंटनी ने प्रधानमंत्री को भी कल की जो घटना थी, सीजफायर का जो उल्लंघन था और जो घिनौना कृत्य पाकिस्तानी सेना के जवानों ने हमारे जवानों के साथ, पेट्रोलिंग दस्ते के साथ किया, उस बाबत भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। सेना में किस तरह का आक्रोश है, किस तरह की हलचल है एलओसी पर, और जो तमाम जो घुसपैठ की कोशिश जो हुई है धुंध का, सर्दी का सहारा लेते हुए, उस बाबत पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रधानमंत्री से शेयर कर दी गई है। इस बीच का जो घटनाक्रम है वो बता दें आपको कि इस वक्त सलमान बशीर जो है पाकिस्तान के उच्चायुक्त, वो फॉरेन सेक्रेटरी मथई से मुलाकात कर रहे हैं विदेश मंत्रालय में साउथ ब्लॉक में। और अब से कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है इस मुलाकात के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ स्टैंड, डिप्लोमेटिक स्टैंड रहा है भारत सरकार का, उस बाबत ब्रीफ करेंगे खुद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद।